Welcome to come back my English channel, my dear students. Today is I teaching to you some important question of examples to equal to compound sentence. Some important question. For example, UP Board 2026. मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाना। आपको सिखाएंगे कैसे सिंपल से कंपाउंड बनाया जाता है। आप ये परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे तो इसमें से आप जानिए कि मैक्सिमम 60% क्वेश्चन आपको परीक्षा में निश्चित आएंगे। 60 से 70-80% तक आते हैं क्वेश्चन, जान लीजिए। तो इसलिए मेरे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल से कंपाउंड। जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, जैसे देखा जाए बच्चे, आइए इसको हल किया जाए। ठीक है, कह रहा बेटा पहला क्वेश्चन, owing to weakness he could not go there। कह रहा है कि owing to weakness, कहने का मतलब है कि बीमारी के कारण वह वहां नहीं जा सका। तो कुछ करना नहीं, सिंपल सेंटेंस है जो आप जानते हैं कंडीशन का प्रयोग करके बनाया गया। बेटा इसको आप बनाएंगे कंपाउंड में तो यह सेंटेंस बड़ा सिंपल होगा। आगे सिंपल है, दोनों सेंटेंसों को हम सिंपल में बना लेंगे, इसके बाद कंजक्शन से जोड़ेंगे। कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। बेटा कह रहा कि owing to weakness को आप सीधा लिख सकते हो, he is weak। आप कह रहा he could not go there, कह रहा he is weak, वह क्या है, कमजोर है, सो इसलिए वह वहां नहीं जा सका। ऐसे क्वेश्चनों को बेटा इस तरह लगाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ, कह रहा है कि हार्ड वर्क ही फेल्ड। कहने का मतलब है कि कठोर परिश्रम करने के बावजूद वह क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ही वर्कड हार्ड। ठीक है, क्या लिखोगे, ही वर्कड हार्ड। यहाँ पर आओ बेटा तो लिखोगे कि ही वर्कड हार्ड, उसको बनाएंगे ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, एट बने क्या होता है, फिर भी, क्या लगा, एट बने फिर भी क्या हो बेटा, क्या सेंटेंस, ही फेल। वह क्या हो गया बेटा, वह फेल हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को आप बनाओगे सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस। परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको परीक्षा में जाओगे, ये जान लीजिए बेटा। तो इसे आप समझिए और इसे लगाइए। बहुत कठिन नहीं, बहुत सिंपल होता है, सिंपल से कंपाउंड, ये जान लीजिए। आज देखिए मेरे चैनल पर आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब कुछ जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड या सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब बनाना सीख जाओगे। आइए आगे क्वेश्चन हल करते हैं बेटा। कहा नहीं है, कह रहा है कि इंटरिंग द रूम ही ओपनड द विंडोज। कह रहा इंटरिंग द रूम, वह कमरे में घुसा या घुसते हुए अपनी खिड़कियों क्या किया, बंद किया। कह रहा क्या बेटा, ओपन है तो खोला, उसने क्या किया, खिड़कियों को खोला। कहने का मतलब यह हुआ कि कमरे में घुसते ही खिड़कियों क्या किया, खोला। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप जैसे ही बनाएंगे आप सीधा सीधा लिखेंगे ही इंटर्ड, शांति से समझिए उसके, ही इंटर्ड द रूम। क्या लगा बेटा, ही इंटर्ड द रूम एंड हो जाएगा ही ओपनड, क्या आ जाएगा, ही ओपनड द विंडो। यहाँ पर दिखाई दे रहा बेटा, दिखाई दे रहा ना, लिखा ही ओपनड द विंडो। ऐसे क्वेश्चनों को बेटा आप हल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो इसको हटा के आ लिखो, सारा द विंडोज, ओपन द विंडोज। ठीक है बेटा, सारा विंडोज हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा फॉर हिज ऑनेस्टी ही इज रिस्पेक्टेड। कह रहा अपनी ईमानदारी के लिए वह क्या होता है, सम्मानित किया जाता है। अपनी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर हिज ऑनेस्टी
रिस्पेक्टेड, अपनी ईमानदारी के लिए वह क्या सम्मानित किया जाता है। तो आप इसे बनाओ सीधे सीधे, ही इज ऑनेस्ट सो ही इज रिस्पेक्टेड। आप लिख सकते हो बेटा कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट सो आप लिख सकते हो ही इज, ठीक है, रिस्पेक्टेड। आप इसे बना सकते हो, ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, आप इसे तुरंत हल कर लो। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस ही इज एब्सेंट कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन ये ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस ही इज एब्सेंट करा बीमारी के कारण, किसके कारण बेटा? बीमारी के कारण ही इज एब्सेंट, वह एब्सेंट था, अनुपस्थित है। तो आप लिख सकते हो सीधे सीधे, यहाँ जो नाउन दिया गया है इस नाउन को हम क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव बनाएंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम निकालेंगे कर्ता, यहाँ जो कर्ता होता है वही कर्ता उसके रहेगा। ही इज इलनेस क्या होता है? एडजेक्टिव इल होगा। अब आगे इसलिए बेटा सो कह रहा कि ही इज क्या है? एब्सेंट, वह क्या है बेटा? एब्सेंट है। क्वेश्चन ऐसे लगाइए, ऐसे ही क्वेश्चन को हल करिए जो परीक्षा से उपयोगी है, ठीक है। जो इस साल परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस का है। ऐसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। कह रहा है हैविंग फिनिश्ड परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़े हो गए आप, सिंपल में तो उसका प्रयोग है। कह रहा कि हैविंग फिनिश्ड ही जो होमवर्क ही वेंट टू होम, कह रहा के अपने गृह कार्य समाप्त करने के बाद वह घर गया। इसको लगाएंगे तो सीधा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से ही हैड फिनिश्ड हिज, ठीक है, वर्क। अब ही हैड ऐसे लिख सकते हैं, ही हैड फिनिश्ड लिख सकते हो भाई, फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है बेटा। अब आगे फिर अब लगाओगे कार्य समाप्त करने के बाद आ रहा है, ठीक है ना। वह एंड से लगा, और क्या क्या हुआ? और क्या क्या बेटा? घर गया। ही वेंट टू, ठीक है, ही वेंट, आगे से लिख दो, वेंट टू होम। ऐसे लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जरा ही वाज पनिश्ड फॉर थेफ्ट, वो अपनी चोरी के लिए क्या हुआ? दंडित किया गया। जो उसके मतलब चोरी के लिए उसे क्या किया गया? दंडित किया गया। तो आप जानते हो कि लिखोगे, पहले इसको लाएंगे कि ही वाज थेफ्ट जो क्या है? नाउन है। इसको बनाएंगे बेटा क्या? एडजेक्टिव। ही वाज, ही लिखोगे बेटा इस क्वेश्चन को ही वाज क्या जाएगा? ही, ठीक है। वह चोर है इसलिए ही का पास्ट में बेटा तो बात था, ही वाज, वह चोर था इसलिए ही वाज पनिश्ड। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, ठीक है, हो जाएगा बेटा। वह चोर था इसलिए उसका दंडित किया गया। पश्चिम पास का वाक्य है। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ ही जंप्ड इनटू रिवर। का टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ, अपने कपड़े उतारा। ठीक है बेटा, अब मैं बता रहा हूँ कि अपने कपड़े उतारा, तो किसने इसने खुश है क्या किया, क्या करेगा? अरे आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है? वो नदी में क्या करेगा? कूदेगा। समझे बेटा? कन्फर्म हुआ? कपड़े उतारने के बाद नदी में कूदा, ठीक है ना। कपड़ा उतारा और क्या किया? नदी में कूद गया। कपड़ा उतारा नदी में क्या हुआ? कूद गया। हाँ, तुम्हारे घर जाके उतारते हो, तो आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। सुनो, लगा सकते हो बेटा। टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ है तो लिख सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो आप हिज, शांति सुनो बच्चे, हिज क्लोथ्स एंड हो जाएगा बेटा ही
into the river। ऐसे क्वेश्चनों को हम लगाते हैं परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है बेटा, into the river, समझे बेटा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे, आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करिए और जानिए, समझिए। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है आप इसे हल कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है समझ आ गया बेटा ना? जी, सबको समझ आया बेटा? ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चों, ये मेरे बच्चे हैं जो प्रतिदिन बड़ी लगनता के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हमारे हैं जो एब्सेंट है आज, लेकिन वो चैनल पर आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बेटा आप इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो।